नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आगे से मैं 20-20 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, तो अपने वादे के अनुसार मैं ले आया हूँ आज यूपी में आए हुए पीवाईक्यू के 20 टॉप क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आगामी एग्जाम लोअर पीसीएस में, आबकारी सिपाही में और एस्ट गार्ड में, और यूपीजी के जहां भी आती होगी ये क्वेश्चन आपको वहां सीधे सीधे एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ये गारंटी मेरी है। चलो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ए मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी बलिया, डी चंदौली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोनभद्र। और इसके बारे में और कुछ जानेंगे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये 4 राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह खनिज संसाधन तथा ऊर्जा का उत्पादक का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 2, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है नोएडा गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में और पढ़ेंगे। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। यह जिला वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प राज्य के फूल का नाम क्या है? ए कमल, बी वाटर लिली, सी गुलाब, डी प्लास। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर प्लास है। और प्लास के बारे में और जानकारी करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का पुष्प प्लास या टेसू या इसको ढाक भी कह देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी 2011 को प्लास को राज्य पुष्प घोषित किया गया। यह फैक्ट इंपोर्टेंट है। प्लास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटी मोनोस्पेरमा है। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है कि अब के पूछा जाए। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इसके वैज्ञानिक नाम से बनते हैं, यानी कि जैसे कि पशु का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया और वृक्ष का पूछ लिया, तो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। सब क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मानक समय रेखा 82 सही 1.2 उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है? ए गाजीपुर, बी मिर्जापुर, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आप बताएं कमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर मिर्जापुर है। और इसके बारे में और तथ्य जानते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। यह रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपको भूगोल के अंदर पूछा जाता है। वो 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीकों के बारे में बेमेल है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का वृक्ष अशोक है, ये सही है। बी राज्य का पक्षी सारस क्रेन है, ये भी सही है। और सी राज्य का फूल प्लास है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय पशु नीलगाय, तो इसका ये आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का पशु बारहसिंगा है, ना कि नीलगाय है, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्य के वृक्ष अशोक है, राज्य के पक्षी सारस क्रेन है, राज्य के खेल हॉकी है। तो बारहसिंगा स्पर्म डेयर का हम मुझको आप वैज्ञानिक नाम कमेंट में बताएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये हमें कमेंट करें। तो जिसको पता है, जिसको नहीं पता उसको मैं कमेंट में सही राइट आंसर छोड़ दूँ, वहां जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ना कि गोमती नदी के तट पर है। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये बहुत पूछा जाता है, लखीमपुर खीरी है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील गोमती ताल से हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस जिला या शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? क्वेश्चन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। तो मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। और इसके बारे में आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा। जो मैं बता दूं, बुलंदशहर जिले की सीमा हरियाणा राज्य को स्पर्श नहीं करती। हरियाणा से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं। पहला आता है सहारनपुर, दूसरा शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो आप मुझे राजस्थान से सीधा सीमा साझा करने वाले जिले के बारे में बताइए। चलो मैं ये आपको बताता हूँ। मथुरा और आगरा ये राजस्थान से जिला साझा करते हैं।
और इसकी एक ट्रिक भी है रा। रा से राजस्थान, तो आप इसे याद रख सकते हो। ये आपके दिमाग में रिकॉल करती रहेगी बार बार, आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? आपने उत्तर प्रदेश का लोगो देखा होगा, जो ऐसे करके है कुछ, इसमें मछली है और धनुष है और तीर भी है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं मोर नहीं है। और इसमें ये कहाँ से लिया गया है ये आपको मुझे बताना है। इसमें मछली कहाँ से ली गई है, धनुष कहाँ से लिया गया है, और इसके बारे में आपको और बता दूं। धनुष तीर मध्य से गंगा यमुना नदी और दो मछली अंकित है। इस राज्य के चिन्ह में मोर शामिल नहीं है। इस प्रतीक चिन्ह को वर्ष 1938 में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसे आप नोट कर लें। वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको मैं आज कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जिससे आपको पता चलेगा कि हम बताते रहते हैं उसमें आगामी एग्जाम कौन से आने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट खबर एग्जाम के बारे में हम ही देंगे और रिजल्ट के बारे में भी हम ही देंगे। तो सबसे आगामी और सबसे जल्दी और सबसे सटीक खबर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। बाकी पीडीएफ तो आपको वहाँ मिलती रहेगी, और जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको कवर अप करके देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करता है? आंध्र प्रदेश ए, कर्नाटक बी, मध्य प्रदेश सी, उत्तर प्रदेश डी। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से साझा करता है। यह कुल 8 राज्य है। 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। इसके अलावा इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये भी आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में चौथा स्थान है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि पहले पे कौन आता है? नहीं बता सकते, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, ये तो आपको पता ही है। अब मैं आपको क्रम से बता देता हूँ। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी जो क्षेत्रफल है 240,928 है। ये आप याद रखें, 2,00,000 है, 40,928 है। ये भी बाजी पर एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर क्षेत्र को खिलौनों का शहर कहा जाता है? आजकल के बच्चों को तो जरूर मालूम होगा, क्योंकि वो खिलौने बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ग्रेटर नोएडा है। और ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई और कौन से जिले से कट गई, ये मैंने आपको पीछे बताया था। तो आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में खिलौनों का शहर टॉय सिटी के रूप में ग्रेटर नोएडा को औद्योगिक रूप से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त खास सिर्फ लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी जिला विश्व विख्यात है। ये तथ्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मद्देनजर रखें। ये दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इनसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊपर है वो एकमात्र राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर है बी। हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर जिले से स्पर्श करता है सीमा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगती है, और मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। ये 11 जिले कौन कौन से हैं ये आपको मुझको बताने हैं कमेंट करके। जो बताएगा उसका सिलेक्शन जरूर होएगा, क्योंकि वो एक पढ़ने वाला बच्चा है। जो नहीं बता पाएगा और हवाबाजी में है, वो सिर्फ हवाबाजी में ही रह जाएगा। मेहनत करो इतनी कि आपको एग्जाम में बैठने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। बाकी मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ए मेरठ, जो कि क्रांतिकारी भूमि है, बी सहारनपुर, ये भी नहीं है, सी मिर्जापुर, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर राइट है मुरादाबाद। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि यह पीतल नगरी से के लिए जाना जाता है। यहाँ के निर्मित पीतल के हस्तशिल्प विदेश को निर्यात किए जाते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, विदेशों तक भी यहाँ से पीतल के सामान निर्यात होते हैं। जो एक गर्व की बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला भी है जहाँ से विदेशों तक निर्यात होता है। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1902 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, डी अवध प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध है। और किंगडम ऑफ बनारस, ये तो नाम रखा ही नहीं गया था उत्तर प्रदेश का कभी भी। तो उत्तर प्रदेश का कौन से नामकरण, यानी कि क्रम में लिखिए कि कैसे कैसे नाम, मतलब नाम में चेंज हुआ था, कब उत्तर प्रदेश बना, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाता था। मतलब 1937 में इसका नाम बदलकर केवल यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत कर दिया था। 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रखा हुआ मिलेगा, लोअर पीसीएस में नहीं तो आबकारी सिपाही में, आबकारी सिपाही में नहीं तो फॉरेस्ट गार्ड में आपको ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ये बात आप लिख के ले लो।
क्योंकि ये क्वेश्चन आप पीवाई को उठा के देखो, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन सीधा का सीधा रखा हुआ मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट यानी कि अपने नोट्स में दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश की राजकीय कार्यालयों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। और हिंदी भाषा कब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनी? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में हिंदी भाषा को घोषित किया गया तथा 1960 में सभी राजकीय कार्यों में अनिवार्य कर दिया। और उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस राज्य जिले में स्थित है? ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो आजकल सभी युवा की पहली पसंद है। ए लखनऊ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है सी कानपुर। और कानपुर में बारे में आप मुझे एक फैक्ट और बताएं, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गंगा नदी के तट पर है। चलो, ये क्वेश्चन तो मैंने ही आपको बता दिया। इसके अलावा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नया स्टेडियम लखनऊ में है। ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल गवर्नर कौन थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स में अभी चढ़ा ले। और इसका आंसर है सरोजनी नायडू। तो आप मुझे बताएं, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी और कौन सी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? चलो, कब बनी ये तो मैं आपको बता देता हूँ। सरोजनी नायडू 1928 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और कौन सी नंबर की अध्यक्ष थी ये आप मुझे बताएंगे। चलो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी चौथी, ऑप्शन नंबर डी पांचवी। राष्ट्र स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू बनी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इसका कार्यालय था। ये आपको याद रखना है कि लोअर पीसीएस में जैसे कि अगर पेपर अच्छा बना तो फिर ये बात पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि पहली राज्यपाल कौन थी। वह भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी। और ये जो नाम घोषित हुआ था ये 1950 को हुआ था, ये आपको बताइए, मैंने अभी पीछे बताया आपको। तो 24 जनवरी 1950 को पूर्ववर्ती संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा करी। तो लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है, क्योंकि लोअर पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो स्टेटमेंट बेस पूछते हैं। जैसे कि आपको 3 में स्टेटमेंट दी तो आपको पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन, कौन सा निष्कर्ष, कौन सही है। तो ऐसे पूछेगा तो आपको ए बी सी या ए बी दोनों ऐसे करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर पीसीएस जो एग्जाम है एक अच्छे लेवल का एग्जाम है। तो मुझे आप बताएं कि लोअर पीसीएस में शॉर्ट लिस्ट कौन कौन हुए और जो शॉर्ट लिस्ट नहीं है वो आपका सिपाही में तो हालांकि हुए नहीं होंगे, वो नेक्स्ट पैट की तैयारी करें। और मैं पैट के लिए भी एक धमाक मतलब टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि थ्योरी, फैक्ट और क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चल, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है? ए 7.33%, बी 8.99%, सी 9.02%, डी 10.04%। इसका राइट आंसर है ए 7.33%। और उत्तर यह भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, फिर भी आप ये ध्यान रखें। क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का चौथा राज्य है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना। चलो, आप मुझे बताओ, यमुना नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है? सरयू नदी के तट पर कौन सा? और मैं बता दूं, लखनऊ जो राजधानी स्थित है वो स्थित है गोमती नदी के तट पर। और गोमती नदी के तट पर कौन कौन से और जिले स्थित है मैं आपको बताया, ये आप ध्यान रखना है। सुल्तानपुर इसमें आपको मस्ट तो याद ही रखना है। गोमती नदी के तट का, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की उलर झील से हुआ, ये भी आपको याद रखना है, ये तथ्य है। अन्य नदी यमुना के तट पर आगरा, गंगा कानपुर वाराणसी और सरयू नदी के तट पर अयोध्या, ये तो आपको पता ही होगा। और ये क्लास हमारी होगी पूरी। तो धन्यवाद दोस्तों ये क्लास देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अब पैट का, जैसे कि कल पैट का नोटिफिकेशन आया है, तो पैट के लिए मैं टॉपिक वाइज, जैसे कि पैट में टॉपिक है इतिहास में जो भी टॉपिक है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, ईटीसी, तो उन पर मैं पूरे टॉपिक पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और उनके पीवाईक्यू लाने वाला हूँ। यानी कि एक टॉपिक एक वीडियो में हम पूरा करेंगे। ये वीडियो आपको पैट के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को आप 2 बार कर जाओ, बाकी आपके 80+ नंबर कहीं नहीं गए। और आपके पैट में आपको 80+ नंबर की आवश्यकता भी है। 80+ नंबर आएंगे तभी कहीं बात बनेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि लोअर टीचर्स की कहाँ गई मेरिट 7.94 और आपका सिपाही की 69, तो कम से कम आपको 80 नंबर तो चाहिए चाहिए। तो दोस्तों क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और आप मुझे बताएं कि और वीडियो में क्या बदलाव करा जा सकता है। जो भी आप कहोगे वो बदलाव किया जाएगा, जो भी आप कहोगे वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे भी आप बोलोगे वैसे ही पीडीएफ टेलीग्राम पे कहोगे टेलीग्राम पे,
क्लास की पीडीएफ क्या होगी, क्लास वाली पीएनजी आपको सब प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप पढ़ लिख कर सिलेक्शन ले लो, हमारा तो यही एक मोटिव है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।